जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई है। ये हमारा विषय है कि कुल देवी और कुल देवता को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। देखिए मित्रों, पहले तो हमें जानना होगा कि कुल देवी और कुल देवता कौन होते हैं। देखिए, कुल देवी और कुल देवता वो देवी देवता होते हैं जो हमारे कुल में बहुत पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा आज के समय में जो देखा गया है कि बहुत से व्यक्तियों को अपने कुल देवी और कुल देवता का ही पता नहीं है, क्योंकि उनकी पुरानी पीढ़ी भी उन्हें नहीं पूछती है, जिस कारण से उन्हें नहीं पता होता कि हमारे कुल देवी और कुल देवता कौन है। देखिए, कुल देवी और कुल देवता जब हमारे घर में पूजे नहीं जाते तो वो हमारे घर में नहीं रहते हैं, हमारे घर के स्थान को छोड़कर वो चले जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। क्योंकि कुल देवी और कुल देवता जो हमारे होते हैं वो हमारे घर की चौखट पर उनका स्थान होता है, वहाँ पर वास करते हैं और हमारे घर में आने वाली सभी परेशानियों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, बुरी बलाओं को वो वहीं रोक देते हैं और उन्हें जो है हमारे घर की चौखट से अंदर आने नहीं देते। वो जो है हमारी चौखट पर ही स्थान प्राप्त करते हैं और वहाँ पर कोई भी बुरी जो भी बलाएं हैं हमारे घर में आने वाली होती हैं उनको वहीं रोक देते हैं। परंतु जब उनको हम नहीं पूछते, उन्हें भोग प्रसाद नहीं देते हैं, तो हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण कोई भी नकारात्मक ऊर्जा और कोई भी भूत प्रेत हमारे घर में तुरंत से घुस जाते हैं और वास करते हैं और हमारे घर में बुरा करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण हमारे घर में बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं। हमारे घर में संतान होनी बंद हो जाती हैं, शादी ब्याह जैसे कार्य होने बंद हो जाते हैं, विवाह में रुकावटें आनी प्रारंभ हो जाती है, घर की बरकत चली जाती है। तो देखिए, बहुत ही अहम स्थान होता है। कुल देवी और कुल देवता को हमें प्रसन्न जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपको अपने कुल देवी और कुल देवता का नहीं पता है तो आप अपने बड़े बुजुर्ग या जो आपके पुराने गांव होते हैं वहाँ गांव में जाइए और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पता कीजिए जो आपके कुल के हैं कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है। और वहाँ भी आपको पता नहीं लगता तो जहाँ पर ये पता कीजिए कि आपके बाल कहाँ पर उतारे जाते हैं, तो वहाँ पर या हरिद्वार में देखिए जो हमारे पंडे होते हैं उनके पास रजिस्टर होते हैं। रजिस्टरों में हमारे पुराने बहुत बड़े बड़े पुराने जो है बही खाते लिखे रहते हैं सब व्यक्तियों के कि हमारे कुल में कौन कौन व्यक्ति थे। तो वहाँ से भी आपको इस बात का पता लगाया जा सकता है कि हमारे कुल देवी और कुल देवता कौन होते हैं। तो आप उनका पता कीजिए और उनको पूछना प्रारंभ कीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिससे आप करेंगे तो आपके जो कुल देवी और कुल देवता हैं वो प्रसन्न होंगे। देखिए मित्रों, अगर आपको अपने कुल देवी कुल देवता का नहीं पता है तो भी आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं ज्ञात है, नहीं ज्ञात हो पा रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप अपने घर के पूजा के घर में उनके नाम का दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने कुल देवी और कुल देवता के नाम का दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और सर्वप्रथम उन्हीं का दीपक आप जलाइए घर में सुबह और शाम, और माथा टिकाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, हम अज्ञान हैं, अज्ञानतावश हम आपको भूल गए, हम नहीं जानते हैं और ये दीपक मैंने आपके नाम निमित्त प्रज्वलित किया है, इसे आप स्वीकार कीजिए और हमें अपना ज्ञान कराइए, हमें ज्ञात कराइए आप कौन हैं, जिससे हम आपकी पूजा अर्चना कर सकें और हमारे घर में प्रकाश कीजिए, हमारे घर में दया कीजिए, तरक्की कीजिए। तो इस प्रकार आपको बोलना है और नित्य आप कुल देवी कुल देवता का दीपक अपने घर में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने घर की जो पहली रोटी होती है वो आपकी, अगर आपकी कुल देवी है तो 1 रोटी, और अगर कुल देवी कुल देवता दोनों आपके घर में है तो 2 रोटी, शुरू की 2 रोटी आप जो है कुल देवी कुल देवता के नाम की निकालना प्रारंभ कीजिए और आप उस पर कुछ भी मीठा, चीनी या गुड़ रख सकते हैं। देखिए, कच्चा मीठा जो होता है गुड़ शक्कर अति उत्तम होता है। थोड़ा सा गुड़ रखिए और देसी घी लगा के रोटी पर गुड़ रखिए और आप जो है वो एक साफ प्लेट में रख के हाथ जोड़ के उनसे विनती कीजिए कि कुल देवी कुल देवता, ये घर की पहली रोटी हमने आपके निमित्त निकाली है, इसे आप स्वीकार कीजिए और हमसे कोई त्रुटि हुई तो हमें क्षमा कीजिए, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख बालक आपके श्री चरणों में आए हैं, हम पे दया कीजिए, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और हमारे घर पर दया कीजिए। और साफ जगह पर आप उस रोटी को रख दें और उसके आधे घंटे बाद आप उस रोटी को गाय को दे दीजिए। दूसरा उपाय आपको ये करना है। तीसरा उपाय आपको ये करना है मित्रों, देखिए आपके घर में जो भी आमदनी आ रही है, चाहे वो सैलरी से आ रही है या रेंटल इनकम है आपके घर में या किसी प्रकार की भी अपना व्यवसाय है, तो जो भी आपके घर में सैलरी या जो भी पैसे आते हैं उसमें से कुछ पैसे, कुछ भी हिस्सा आप 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये
जो भी आपकी श्रद्धा है उसमें से निकालना प्रारंभ कीजिए और एक गुल्लक बना लीजिए और कुल देवी कुल देवता के नाम का निकालकर उस सबसे पहले जो भी पैसे आते हैं आपके उसमें डाल दीजिए। तो ऐसा करने से आप फिर उस पैसे को जो है उनके नाम का जागरण करा सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं उनके स्थान पे जाकर, या प्रसाद बांट सकते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करें कि जो भी आप उनके निमित्त कार्य कर रहे हैं उसमें से आपको अपना पैसा बढ़ाकर ही करना है। उसमें से आपको थोड़ा पैसा अपना मिलाकर जब करना है, खाली उन्हीं के पैसों का नहीं करना है। तो उस पैसों से आप ये कार्य कीजिए, तो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपके घर में जो है बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी और जो है आपके घर में तरक्की आनी प्रारंभ हो जाएगी। और चौथा उपाय आप ये कीजिए कि देखिए, जहाँ भी अगर आप अपने कुलदेवी कुलदेवता का ज्ञात है, आपको ज्ञान है, तो आप उनके स्थान पर जाइए और साल में या 6 महीने में एक बार जाइए, साल में एक बार जाइए, जब भी आप जा सकते हैं अपने परिवार सहित जाइए, उनके स्थान पर माथा टेकिए। जो भी रस्म से उनकी जो है पूजा अर्चना की जाती है, जो भी उनके आपके कुल में जो भी उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है वो आप चढ़ाइए और उनके आगे नाक रगड़िए और क्षमा प्रार्थना कीजिए और अपने घर की तरक्की की प्रार्थना कीजिए। तो इससे भी कुलदेवी कुलदेवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और एक उपाय और है मित्रों, देखिए हफ्ते में आप एक दिन बना लीजिए, कोई भी दिन, और उस दिन आप कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसाद अपना जो है लगाना प्रारंभ कीजिए। आप अंगारी में लगा सकते हैं, अति उत्तम है। देखिए घर में अंगारी कर लीजिए आप, और उनके निमित्त आप 4 लड्डू, 5 लड्डू या 2 लड्डू, जो भी आपकी श्रद्धा है, और हफ्ते में कोई भी दिन सुबह के वक्त अंगारी करके आप उनको जो है उनके निमित्त बोलकर कि मैं ये कुलदेवी कुलदेवता के निमित्त प्रसाद दे रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। और उस प्रसाद में सबसे पहले आप एक लौंग का जोड़ा लगाइए भोग में, और फिर वो प्रसाद जो है आप कुलदेवी कुलदेवता के निमित्त अंगारी में लगा दीजिए। और हफ्ते में एक दिन आप कोई भी निश्चित कर लीजिए। देखिए ये उपाय ऐसे हैं, अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपके घर में अलग ही प्रकाश आपको दिखाई देगा। आप स्वयं बोलेंगे कि आपके जो बड़े से बड़े अटके हुए कार्य हैं वो आपके निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए कुलदेवी कुलदेवता और पितृ देवता, इनमें बहुत अधिक शक्ति होती है, भगवान के बराबर शक्ति होती है। इतने वो सक्षम होते हैं कि वो आपके सभी कार्य आराम से सिद्ध कर सकते हैं, आपको राजा बना सकते हैं, इतना इनमें सामर्थ्य होता है। तो देखिए कुलदेवी कुलदेवता और पितृ तीनों को, और देखिए कुलदेवी जो है हमारे घर में सबसे सर्वप्रथम पूजी जाती हैं। तो यानी सबकी सब देवी देवताओं की पूजा से पहले कुलदेवी और कुलदेवता का पूजन होता है। कोई भी आप साधना सिद्धि कर रहे हैं तो कुलदेवी कुलदेवता की ही पूजा पहले की जाती है। तो मित्रों, आप ये कुलदेवी कुलदेवता के जो उपाय हैं इन्हें कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको 41 दिन के अंदर अंदर ही जो है आपको पता लगना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए जो दीपक आप लगाते हैं, तो दीपक लगाने के उपरांत जो है आपको स्वप्न के माध्यम से भी कुलदेवी कुलदेवता दर्शन दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं, आपको ज्ञात करा सकते हैं कि हमारी कुलदेवी कुलदेवता कौन है। देखिए हमारी कुलदेवी कुलदेवता अधिकतर वही होते हैं जो हमारे स्थान है जहाँ हम रहते हैं, तो उनके नज़दीक जो भी अच्छे स्थान होते हैं जहाँ पर बाल उतरने का कार्य होता है, देवी के स्थान है इस तरह के। तो क्योंकि देखिए पुराने समय में बहुत अधिक लंबे दूरी तक आदमी नहीं जा पाता था, तो जो उनके आसपास के जो सिद्ध स्थान होते थे वही उनके कुलदेवी कुलदेवता अधिकतर होने का जो है संकेत रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार आप उपाय कीजिए कुलदेवी कुलदेवता आपके जरूर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।